चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी मजबूत ताल्लुकात बनाने का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से मुताल्लिक चीनी वज़ारत ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 23 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। पॉलिसी रेट को भी बतदरीज नीचे आना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, IMF ने 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मालियाती नज़्म व नस्क को तस्लीम किया। हमारे पास IMF के प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। वफाकी बजट में महसूलात का हदफ गैर हकीकत पसंदाना है। 9000 अरब रुपए का खसारा कैसे पूरा होगा? तजावीज़ में इसका जवाब नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट विद जियो में गुफ्तगू। कहा, वफाक 1700 अरब और सूबे 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स खर्च करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत को फीते काटने का शौक है, अवाम के पैसे का कोई डर नहीं। पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर राना तारिक ने कहा, टैक्स वसूलियों में 45% इजाफे का हदफ हासिल करना नामुमकिन है। सियासतदानों के जरिए फंड्स खर्च करने का कल्चर बदलना होगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा, टैक्स वसूलियों का बहुत बड़ा हदफ रखा गया है, समझ नहीं आता कि ये किन शोबों से वसूल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन हालिया IED धमाके के तनाजुर में किया गया। IED धमाके में कैप्टन फराज इलियास समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर जज पर तासुब का एतराज है तो साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जज पर अकरबा परवरी का इल्जाम लगा दिया गया। अब बताएं, क्या अकरबा परवरी की इस लेवल पर गिर गए हैं? अपना केस इधर से उधर करने के लिए जज पर ऐसे इल्जाम लगा दिए। अगर ये इल्जाम गलत हुआ तो रुकने असेंबली 5 साल के लिए नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? इलेक्शन कमीशन सुमोटो पावर के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज नून लीग के 3 MNAs की दरखास्त पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ पर बानी PTI ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे। बानी PTI ने कहा कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बर वक्त मायारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया। कहा, एक पैसा मुफ्त दवाई और अवाम के मायारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज दरकार हो तो मुतासिरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
कराची की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग केस में सालिम बर्नी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है, ऐसा लगता है मुलजिम एक मुनज़्ज़म क्राइम ग्रुप चला रहा है। बज़ाहिर मुलजिम सालिम बर्नी बच्चों को खरीदता और फिर उन्हें गैर मुल्कियों को भेज देता है। तफ्तीशी ऑफिसर को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। मुलजिम इस मरहले पर जमानत का मुस्तहिक नहीं। FIA ने अमरीकी सफारतखाने की शिकायत पर इंक्वायरी के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सालिम बर्नी ट्रस्ट ने फैमिली कोर्ट में गलत दस्तावेजात पेश किए। FIA इस्लामाबाद जोन के मालखाने में 10 करोड़ रुपए की चोरी, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक मुहर्रिर मालखाना 11 रुकनी गिरोह के साथ गैर मुल्की करेंसी के थैले चोरी करके फरार हुआ। 10 अफराद को गिरफ्तार करके 6 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बर वक्त मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया। कहा, एक एक पैसा मुफ्त दवाई और आवाम के मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासिबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नून लीग के MNA अफजल खोखर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। इद्दत में निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। 29 मई को कंप्लेनेंट ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया। 3 माह समाअत के बाद केस इख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बानी PTI की दरखास्त पर कंप्लेनेंट खावर मानेका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। इद्दत केस में बानी PTI की हाजिरी का ऑर्डर करूंगा, लिखूंगा। हर सूरत बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। PTI के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परसों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। अदालत इस केस में ईद के बाद की तारीख रखते। शिकायत कुनंदा खावर मानेका ने अपनी कानूनी टीम तब्दील करने से अदालत को आगाह कर दिया। कहा, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, लाहौर जाकर वकील से मुशावरत करनी है। PTI वकीला के थप्पड़, धक्के और बोतल से हमलों का निशाना बनने वाले खावर मानेका आज सख्त सिक्योरिटी में आए। पुलिस एहलकारों ने खावर मानेका को अपने हिसार में लिए रखा। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। उनकी जब वो बयानात हम सुनते हैं तो एक कॉमेडी शो होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम रिलैक्स होते हैं। वज़ीर आला साहब के फार्म के दाएं बाएं कभी जज अगवा होते हैं, कभी पुलिस पे हमले होते हैं। आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते वज़ीर आला साहब। आप सूबे में जाके कभी स्वात में जलसे कर रहे हैं, किसी को ललकार रहे हैं, कभी और जगह ललकार रहे हैं। अपने ज़िले के हालात ठीक करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर वार। उनके बयानात को कॉमेडी करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला के बयानात सुनते हैं तो मज़ा आता है, रिलैक्स हो जाते हैं। अंदर मीटिंग में कहते हैं सरकारी वज़ीर आला हूँ, बाहर PTI का वज़ीर आला बनना मजबूरी है। उनकी मजबूरी का एहसास है, इजाज़त देते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ के मारें। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हालात ख़राब हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। वज़ीर आला अपना ज़िला संभाल नहीं सकते और दीगर जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी रावलपिंडी की अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी के वकीला ने नए जज की तैनाती पर एतराज़ात वापस ले लिए। रेफरेंस में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कनाडा की बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए।